तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टांगजिया को सब कुछ पता चल गया था कि एक लड़के के साथ जो सुक्योंग ने कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक लड़की का स्मेल आ रहा है, यानी उसकी परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग ये सब सोचकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और जब वो सोचने लगता है कि क्या उसे शायद से ये सब कुछ ही पता चल गया होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे कुछ देखने लगती है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग थोड़ा डरा हुआ सा लगता है। और टीवी में दिखाया जाता है तांगजियान बोलने लगती है ये सब अब भूल जाते हैं और क्या तुम मेरे साथ आज लंच करने के लिए चलोगे। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर सुक्योंग बोलने लगता है ओ ठीक है मैं चलूंगा। और टीवी में दिखाया जाता है वो वहां से जाने लगती है, यानी तांगजियान जाने लगती है जहाँ पर सुक्योंग सोचने लगता है मैं तो आज बच गया, नहीं तो इसको सारा कुछ पता चल जाता कि मैं एक लड़के के साथ यानी लड़की के साथ एक रात उसके घर में ही रुका हूँ। और ये सब बातें वो सोचते हुए तांगजियान के पीछे पीछे कहीं पर जा रहा होता है, यानी इसके लिए जा रहा होता है। और टीवी में दिखा देता है सुक्योंग का दोस्त का सीन जहाँ पर वो सांगसे के भाई के साथ कुछ बातें कर रहा था। इधर वो मोटा सा लड़का बोलने लगता है मैं अभी सपने के अंदर हूँ क्योंकि हमारे कैंपस का क्वीन सुक्योंग को लंच के लिए इन्वाइट करने आई है। और टीवी में दिखा देता है सांगसे का भाई बोलने लगता है तुम्हें नहीं पता इस बारे में कि ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी है और उन लोगों के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो तुम पहले उन सारे वीडियोस को देख लो। तभी हमें दिखाता है सुक्योंग और तांगजियान का सीन जहाँ पर वो लोग एक जगह पर जा रहे थे लंच करने के लिए। और तभी हमें दिखाता है सुक्योंग पूछता है तांगजियान से तुमने मुझे आज अचानक से लंच के लिए क्यों बुलाया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है, यानी तांगजियान बोलने लगते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी। और तभी हमें दिखाते हैं वो दोनों ही जाने ही लगे थे। तभी तांगजियान बोलने लगते हैं क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ सकती हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं सुक्योंग ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और इधर वो कुछ सोचने लगता है। और इधर वो सोच रहा था वो सोचने लगता है कि वो तो कुछ झूठ नहीं बोला है, इसी वजह से वो एम्बरेस फील नहीं करी है। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग उसका हाथ पकड़ लेती है, यानी कि पकड़ लेता है। और इधर में दिखाते हैं तांगजियान शर्मा आ जाती है ये सब देखकर। और तभी हमें दिखाते हैं सुक्योंग भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और इधर हमें दिखा जाता है सुक्योंग ये सब देखते हुए हंसने लगता है और इधर वो उसके गालों को यानी कि तांगजियान के गालों को छूने लगता है। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान पूरा शर्मा आ जाती है। तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान बोलने लगते हैं तुमने मुझे गालों को इतने जोर से क्यों पकड़ा था। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है तो तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान सोचने लगते हैं मैंने एक ऐसे लड़की से कभी मिला भी नहीं, यानी यहाँ पर बातें हो रही थी सुक्योंग के बारे में और ये सब वो यानी कि तांगजियान सोच रही थी। तो वो सोचने लगते हैं अगर मैं एक और जगह पर यानी कोर्ट में मिलती और तब वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता। तो वो सोचने थे ये कैसी फीलिंग है। तो हमें दिखा जाते ये तांगजियान का प्यार का फीलिंग था, हमें ये पता है लेकिन उसे शायद से नहीं पता। फिर तभी हमें दिखा तांगजियान सोचने थे वो सोचने लगती है मैं एक लड़के के लिए इतना कैसे वो सोच सकती हूँ इतने जल्दी भी, यानी हम लोग तो कुछ दिन पहले ही मिले हैं। और तभी हमें दिखा जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं जहाँ पर तांगजियान और सुक्योंग एक सीट पर बैठ जाते हैं। और इधर सुक्योंग एक ऑर्डर देता है कि तू वो एक बाउल में स्पाइसी राइस नूडल्स को बोलता है और वहाँ पर चिलेंट्रो ऐसे ही कुछ देने को मना करता है और ज्यादा स्पाइसेस को देना वो बोल देता है और विनेगर को भी देने के लिए वो बोल देता है। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान सोचने लगते हैं उसे मेरा टेस्ट के बारे में कैसे पता, उसने मेरे बैकग्राउंड को पहले ही जान चुका है, यानी कि शायद से उसने मेरा पीछा किया था जब उसे पता चला है कि मेरा टेस्ट कैसा है। और तभी हमें दिखा जाए क्यों तांगजियान को बोलने लगता है वो तुम्हें क्या हुआ तुम क्यों ब्लेसिंग कर रही हो, यानी उसका गाल पूरा लाल हो चुका था जिसकी वजह से यानी उसके फेस ही लाल हो चुका था जिसकी वजह से वो बोल देता है। और इसे हमें दिखा जाए तांगजियान बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सुक्योंग ने उसका कोई पीछा नहीं किया था। सुक्योंग ने इससे पहले वर्ल्ड में उसके शादी की थी जिसकी वजह से उसे सब कुछ पता है। वो लोग एक रिलेशनशिप में थे और इधर उसके बारे में तो सब कुछ पता ही होगा पहले से। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों का सीन जो कि तांगजियान और सुक्योंग के पास आकर यानी के पास में जा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उन लोगों को देखने लगता है और इधर वो देख लेता है उन लोगों के अंदर यानी कपड़ों के अंदर 2 नाइफ्स थे। और तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों का खाना आ जाता है और इधर वो बोल देता है जो कि उन लोगों का शेफ था यानी उस रेस्टोरेंट का शेफ था कि टेबल नंबर 3 में जो बैठे हैं वो अपना ऑर्डर ले जाए। और तभी हमें दिखा सुक्योंग उठकर जाने लगा था उस ऑर्डर को लेने के लिए। और तभी हमें दिखा वो दोनों लड़कियां यही सांस ले लेते हैं और इधर वो लोग अपने जगह से उठ जाते हैं और इधर वो दोनों ही अपने नाइफ को निकाल कर तांगजियान को मारने के लिए आ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग नूडल के
और को उस लड़की के फेस में मार देता है। और इधर हमें दिखा जाता है तांगजन को भी पता चल जाता है कि कोई तो कुछ कर रहा है पीछे से। और तभी हमें दिखा जाता है उस लड़की का फेस ही जल चुका था उस नूडल्स से। और तभी हमें दिखा जाए उसके जो दोस्त थी वो भी तांगजन को मारने के लिए आगे आ जाती है। और इधर तांगजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का सीन जहाँ पर सुक्योंग के अंदर ही वो नाइफ चला जाता है और इधर सुक्योंग के पेट से खून आने लगता है क्योंकि वो नाइफ उसके पेट के अंदर ही चला गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब देखकर तांगजन भी शॉक्ड हो रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग अपना जो मैजिकल पावर था वो यूज करने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ऊंचा के गिर जाती है और इधर उसके दोस्त भी उसे देखने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है तांगजन बोलने लगती है ऐसा मत करो, उन लोग का टारगेट मैं हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे चोट में नहीं गिरा सकता और अगर मैं इन दोनों को छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग अपना पंच को रेडी कर लेता है और इधर वो बोलने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा इस लाइफ में। तभी हमें दिखाया जाता है लड़की सुक्योंग के ऊपर अपना एक किक मारने की जाती है लेकिन इधर सुक्योंग अपने आप को डॉज करते हुए उसे बच लेता है। और तभी हमें दिखा जाए वो अपने पंच को उसे मार देता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरती है। और तभी हमें दिखा जाए उसके दोस्त भी पीछे से आकर उसे मारने के लिए आ जाती है। और तभी हमें दिखा जाए वो उसकी पीठ पर मार देती है लेकिन इधर हमें दिखा जाए सुक्योंग को कुछ नहीं होता है। और इधर वो एक बेडे सा स्माइल लेता है और तभी हमें दिखा जाए वो उसे भी एक धक्का लगा देता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिर जाती है। और इधर उन दोनों का हालत ही खराब हो जाता है क्योंकि ये सब सुक्योंग ने किया होगा। तो वो तो पता ही है सुक्योंग का पावर जो कि बहुत ही है। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन शॉक्ड हो रही थी और जब वो बोले थे वो क्या तुम भी एक एंशिएंट मटेरियल आर्ट्स के फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है ऐसा नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कुछ है, ऐसा सोचो मैं एक वॉरियर हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है हम लोग इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, इस जगह कोई भी सेफ प्लेस नहीं है, तो अपने फैमिली को कॉल करके बोल दो इन दोनों के बारे में। और तभी हमें दिखाया जाता है वो तांगजन को खींचते हुए ले जाता है यानी कि सुक्योंग तांगजन को खींचते हुए कहीं पर ले जा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है 20 रास्ते का सीन जहाँ पर सुक्योंग को बहुत दर्द हो रहा था उस जो चोट की वजह से और इधर उसका बहुत सारा ब्लीडिंग कुछ निकल आ गया था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है तांगजन बोले लगते उसे देखकर क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो, अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जा सकती हूँ। लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये एक छोटा सा चोट है, खुद ही जल्दी से ठीक हो जाएगा। और तभी वो सोचने लगता है ये दोनों लोग इतने छोटे थे तब भी यानी एक ऐसे आम ही पर्सन थे नहीं तब भी उन लोगों ने मुझे हर्ट किया यानी मुझे चोट में ला दिया, तो मुझे अपने डिफेंस को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाता है तांगजन सोचने लगती है और इधर वो कुछ बोल रही थी यानी कि वो बोल रही थी कि सुक्योंग तुम शायद से मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते हो। और इधर में दिखा जाता है तांगजन बोल रही थी क्या ली युए ने तुम्हें परेशान किया था उस दिन। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे जैसा ही नहीं है क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ उसके आगे। वे हमें दिखाया जाता है वो ऐसे ही बातें करके जा रहे थे जहाँ पर तांगजन बोल रही थी तुमने मुझे कुछ दिन पहले बचाया क्यों था। और टीवी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मुझे भी नहीं पता। और टीवी वो सोचने लगता है मैं उसे नहीं बता सकता कि वो मेरी पहली वाली वर्ल्ड में मेरी जो थी वो ही है, क्या मैं बोल सकता हूँ। और टीवी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और वो भी बहुत अच्छी तरह से और मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है तांगजन शर्माने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है मैं तो ऐसा कुछ बोल नहीं दिया जो कि तुम इन्हें कुछ सोच रही हो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम मुझे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा हमेशा ये हेल्प करता रहूंगा। मुझे ये भी पता है तुम्हारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ दिनों से। और तभी हमें दिखाया जाता है तांगजन बोलने लगते हैं तभी वो बोलने लगते हैं ये सब हुआ है एक वजह से क्योंकि हम लोग मेडिसिन सप्लाईज करते हैं लेकिन कुछ महीनों से जो फैमिली के मेडिसिन थे वो चोरी हो गए हैं और कुछ फैमिलीज ऐसे भी है जो कि ऐसे मेडिसिन को सप्लाई करे हैं यदि हमारी तरह मेडिसिन को ही सप्लाई करे हैं। और तभी वो बोलने लगती है तभी हमें के लिए ली फैमिली आई लेकिन वो उन लोगों ने मुझे एक दिल में फंसा लिया कि मुझे उसके लड़के के साथ शादी करने पड़ेगा तभी वो लोग हमारी मदद करेंगे। और तभी में दिखा सुक्योंग सोचने लगता है वो सिर्फ ये फैमिली को रिस्टोर करने का ही नहीं सोच रही है लेकिन वो लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो लोग तांगजन की फैमिली को भी ले लेंगे, ये दो फैमिली को ही अपना बना लेंगे, यही उन लोग का प्लान है। वो लोग सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग उसके पास चला आता है यानी तांगजन के पास चला आता है और इधर वो बोलने लगता है अगर मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम फिक्स कर दूं क्या तुम तब मेरे ऊपर विश्वास करोगी। तभी हमें दिखाया जाता है
अंजन सोचने लगती है और वो बोल देती है तुम इसे फिक्स कर सकते हो। और टीवी में दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है अगर मैं एक और सा फॉर्मूला बना के तुम लोगों को दे दूं तो तुम लोग एक और सा मेडिसिन बना सकते हो जिसकी वजह से तुम लोगों को फायदा तो होने ही वाला है। और टीवी में दिखाया जाता है सांगजन बोलने लगती है कि बात सुनकर कि ये बोलने में आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत सालों से यानी कि लगभग 20 सालों से 10 फॉर्मूले को बनाने में टाइम गुजार दिया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम इतने आसानी से एक फॉर्मूले को बना सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है अब ये मैटर को छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ दिखा दूंगा। और टीवी में दिखाया जाए सुक्योंग बोलने लगता है 2 दिन के बाद ऑक्शन खत्म होने वाला है। ऑक्शन मीन्स क्या है तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ऑक्शन मीन्स है यहाँ पर एक जगह पर बहुत कुछ सामानों को ले आया जाता है और उन लोगों का डील होता है जहाँ पर प्राइस फिक्स किया जाता है। और तभी वो बोलने लगता है तभी तुम लोगों के फैमिली को कि तुम्हारी फैमिली मुझे देखेगी फिर वो लोग मेरे ऊपर डिटेल्स लेगी। तभी हमें दिखा जाए वो ऐसे ही कुछ बोल रहा था लेकिन तभी हमें दिखा जाए उसका कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उसके हार्ट में कुछ होने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए तांगजन भी शॉक्ड हो जाती है और जब वो बोले थे तुम्हारे क्या हुआ। और तभी हमें दिखा जाता है और तभी हमें दिखा जाए वो सोचने लगता है ये सब शायद से मैंने जो सांसी के बैक साइड में यानी कि गले में एक मार्क दिया था जो कि एक स्पिरिट एनर्जी की तरह था जो कि सांसी को मदद कर सकती है वो प्रॉब्लम में फंस जाए, लेकिन ये अचानक से गायब हो चुका है। और इधर वो यही बात को सोच रहा था और तभी हमें दिखा जाए उसके बार बार चैप्टर का सीन जहाँ पर ट्रूक्यू को तो कुछ पता चल जाता है कि सांसी के साथ शायद से कुछ बुरा हो रहा है, इसी वजह से वो बोल देता है सांगजन को मुझे कुछ जल्दी से यानी कि अर्जेंटली कुछ काम करना है तो तुम अपने क्लास पर चले जाओ, तुम हमारे टीचर को बोल देना कि मैं लीव पर चला गया हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन भी शॉक्ड हो जाती है और वो बोले सुक्यों। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों वहां से चला जाता है और इधर वो कहीं पर जाते हुए हुआ को फोन लगा देता है और वो बोलने लगता है क्या कुछ हुआ है ये साक्षी के साथ, तुम उसका फोन नंबर को ट्रैक करो, मुझे उसका लोकेशन शेयर करो। और तभी हमें दिखा जाता है हुआ कुछ करने लगती है और इधर वो साक्षी का जो ट्रैकिंग लोकेशन है उसे भेज देती है। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यों जे यू को फोन लगाता है और वो ही ऑक्शन का हेड है, तुम लोगों को पता ही होगा जहाँ पर सुक्यों ने अपने जो टोन्स को सील किया था। और इधर तभी हमें दिखाया जाता है जे यू का सीन जहाँ पर वो उसी जगह पर होता है और इधर वो बोल रहा था क्या तुम्हारे पास एक न्यू ट्रेजर मेरे लिए है। और टीवी में दिखा जाता है सुक्यों बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक राइड चाहिए था तुमसे। और टीवी में दिखा जाता है ये बात सुनकर वो भी बोल लेता है ओ ठीक है तो मैं तुम्हें कहाँ से पिक कर सकता हूँ। और टीवी में दिखा जाता है वो अपना लोकेशन शायद से उसे शेयर कर देता है। और टीवी में दिखा जाता है वो अपने लोगों को बोल देता है जेंटलमैन्स यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और जो बोलने लगता है मुझे एक अर्जेंट सा काम आ चुका है। और टीवी में दिखा वो बोलने लगता है तो आज का ऑक्शन यहीं पर ही समाप्त होता है। और टीवी में दिखाया जाता है सुक्यों और जे यू का सीन जहाँ पर वो लोग कार के अंदर होते हैं और जब वह ने सांक्षी का लोकेशन शेयर कर दिया था। और टीवी में दिखाया जाता है सुक्यों वो लोकेशन को जे को दिखाने लगता है और जब वो बोलने लगता है इस लोकेशन को फॉलो करो। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है वो ठीक है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बहुत तेजी से गाड़ी को चलाने लगता है और इधर सुक्यों का सीन होता है जहाँ पर वो अपने आंखों से कुछ देख रहा था जहाँ पर उसे सांक्षी को दिखाई पड़ता है और इधर वो एक फैन के अंदर थी। और तभी हमें दिखा जाता है तो आगे एक कार थी और इधर उसके पास ही यानी उसके अंदर से ही सांक्षी का लोकेशन ट्रैक हो रहा था। और तभी सुक्यों बोल रहा है तो तुम्हें फोर्स करना है उसे और इधर उसे कार को रोकना पड़ेगा। और तभी हमें दिखा जाता है और इधर से भी अपना वो ही काम कर देता है जिसके लिए उसे इस पार्ट पर रखा गया था, यानी कि वो अपना स्टंट दिखाने लगता है जिसकी वजह से वो जो और वाला कार था जिसके अंदर सांक्षी थी वो एक क्रैश हो जाता है। और इधर वो लोग डायरेक्ट एक पेड़ पे जाकर लगा देते हैं और इधर उसके अंदर से बहुत लोग निकल के आते हैं। और इधर में दिखा जाए सुक्यों का फेस जहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा था और इधर वो अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो लोग बोलने लगते हैं हमारे पास एक सिचुएशन है। और तभी हमें दिखा वो लोग अपने गन से उसे फायर करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि अपने फ्लैश की स्पीड में आकर उन दोनों को मार देता है। और ये बड़ा स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यों उस कार के बाद चला आता है और तभी हमें वो किसी चीज को पहले ही सेंस कर लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर भी एक अटैक होने वाला था लेकिन इधर वो बच जाता है। और तभी हमें दिखाया वहां से 2 लड़के निकल आते हैं जो कि शायद से कुछ पावर्स को यूज कर रहे थे। और इधर हमें दिखा जाए सुक्यों सोचने लगता है क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई अपना ओन स्पिरिट मल्टीवर्स हो सकता है। और टीवी में दिखा जाए जो मास्टर की तरह दिख रहा था यानी वहाँ पर 2 आदमी थे, एक ज्यादा ही कुछ बुढ़ा सा लग रहा था यानी कि एक
एक मास्टर की तरह लग रहा था और तभी वो बोलने लगता है तुम बहुत ही यंग हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा स्किल्स है, तुम क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो क्वेन जेन ग्रुप को। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है क्वेन जेन ग्रुप, मैंने सुना था उन लोगों के बारे में लेकिन ऐसा भी नहीं सुना था कि वहाँ पर दो ऐसे भी पागल थे जैसे कि तुम दोनों हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं, यानी एक तो बंदा था वो पागल की तरह बन जाता है और जो बोलने लगता है तुमने हमें फेलियर कैसे बोल दिया। तभी वो अपने सीनियर को बोलने लगता है हम लोग इसे मार देते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो बोल रहा था तुम दोनों फेलियर्स पहले कुछ सालों के लिए फिर से ट्रेनिंग में चले जाओ क्योंकि तुम लोगों ने अपना ट्रेनिंग शायद से कंप्लीट नहीं किया होगा क्योंकि तुम लोग दिखने में बहुत ही कमजोर दिख रहे हो और तुम्हारे पास इतने कम स्किल है, तो जल्दी से जाओ और सीख के आओ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो था वो अपने पावर को यूज करने लगता है और जब वो बोलने लगता है मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो सुक्योंग के साथ लड़ने के लिए चला आता है और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग के एक तलवार के वहां से उसका जो हथियार था उसका एक क्रैक होने लगता है। तभी वो सोचने लगता है मेरा तलेबंदर रॉड को ये क्या हुआ, उसने मेरे वेपन को रजिस्टर करने का चाहा। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसके पास आ जाता है और इधर वो अपनी तलवार से वहां पर एक मार देता है और जिसकी वजह से उसका जो वेपन था वो टूट जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के का गुस्से का कोई लिमिट पे पूरा लिमिट क्रॉस कर देता है और इधर वो बहुत गुस्सा दिख रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पंच को ही रेडी कर लेता है और जब वो सोचने लगता है मैं इसे अब खत्म कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक बिजली की तरह कुछ आ जाता है, यानी एक कुछ स्लैश की तरह कुछ आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के का सीन जो कि उसे एक पंच मारने के लिए आया था और इधर उसका हाथ ही कट गया था। और ये सब तो किस लिए क्या होगा तुम लोगों को पता ही होगा, वन ऑफ ओनली सुक्योंग। और तभी हमें दिखाया जाए उसका सीनियर ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और इधर वो अपने पावर से उसे मारने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सीनियर था वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और इधर वो बहुत सारे कुछ अपने हथियार से मार देता है और इधर वहाँ पर बहुत एक भयानक सा ब्लास्ट होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है धुआं हटता है और इधर बहुत खून किसी से निकल रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बहुत ही चालाक आदमी था, इसी वजह से वो उसके ही सीनियर को पकड़ लिया था उसके आगे और उसे ही सारा कुछ चोट आ गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है अगर तुम खेती कर रहे थे तो यहाँ पर तुम ये सब नहीं कर सकते। और इधर वो एक बेड से मार लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसे कुछ बोलने लगता है जिसकी वजह से उस लड़के को यानी उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इधर वो बोलने लगता है मैं तुम्हें आज खत्म करके रुकूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे मारने के लिए कुछ अपना एक अटैक कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के का सीन, उस आर्मी का सीन जहाँ पर वो कुछ सोच रहा था, यानी कुछ उसके शॉक्ड हो रहा था और उसके पीछे से एक ब्लैक सा शेडो होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है किसी के अंदर से बहुत कुछ खून बाहर आ चुका था। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के यानी उस आदमी का सीन जहाँ पर वो सोचने लगता है उसने, और इधर हमें दिखाया जाता है उसने उसको मार दिया था, यानी सुक्योंग ने उसे मार दिया था। और तभी ये चैप्टर भी एंड होता है और ये वीडियो भी।